अरे भाई तभी तो चेंज किया हूँ मैं। करके देखो, स्टार्ट करो। टेक प्रेजेंटर राइट हो गया ना, इस पर क्लिक करो, पेन में आ गया। You are now unmuted. ठीक है, सब लोगों को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक, कोई डाउट? इसको अभी क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? राधिका? सर एक डाउट और था कि जैसे यहाँ गिवन तो है नहीं, तो क्या हम पैटर्नल साइड लेके करेंगे क्या इसको सॉल्व? नहीं नहीं, ठीक है। राधिका क्लियर है अभी? मतलब जो पैटर्नल हम तभी लेंगे जब मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में फिर बात हो रही है। जी बिल्कुल। और मतलब जैसे ग्रैंडसन वगैरह से जा रहे हैं तब हम मतलब सारे केसेस लेके चलेंगे। जी जी, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? आगे चले। चलो ठीक है, फिर लास्ट क्लास में जहां हमने करा था जहां तक, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 to 7 देखो, इसे ट्राई करो सब लोग। चलो सॉल्व करते हैं इसे। शानू इज सिस्टर ऑफ रमेश Shanu is sister of Ramesh. Arjun is brother of Gaurav. Arjun is brother of Gaurav. Arjun has only one son. देखते बेटा, Arjun has only one son. मेघना इज द वाइफ ऑफ अर्जुन, ठीक है। इसको यहां बनाते हैं, मेघना इज द wife of Arjun, and Arjun was brother of Gaurav, and Arjun has only one son.
Arjun has only one son. Meghna is the wife of Gaurav. Meghna is the daughter of Shanu. Meghna is the daughter of Shanu. ठीक है, और रमेश कौन है? शानू जो है रमेश की सिस्टर है. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड. मेघना इज द डॉटर ऑफ शानू. रमेश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विवेक. अब देखो, रमेश इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ विवेक. यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनना सब लोग. रमेश इज ब्रदर इन लॉ ऑफ विवेक. रुक जाओ, ठीक है. अब इसके दो मतलब हो सकते हैं. रमेश इज मदर इन लॉ ऑफ विवेक कैसे हो सकता है? ध्यान से पहले मेरी बात को सुनना. रमेश ब्रदर इन लॉ है, या तो अपनी सिस्टर के हस्बैंड का ब्रदर इन लॉ होगा, या अपनी वाइफ के भाई का ब्रदर इन लॉ होगा. ठीक है, तो इस लाइन को क्या करोगे, अभी आप फॉर पेंडिंग छोड़ दोगे. क्यों? क्योंकि यहां से रमेश अगर ब्रदर इन लॉ है विवेक का, तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो रमेश उसकी सिस्टर शानू का हस्बैंड है, या तो रमेश उसकी होगी कोई वाइफ और उसकी वाइफ का ब्रदर होगा. करेक्ट. राघव इज द हस्बैंड ऑफ कृति एंड सन ऑफ मेघना. तो राघव यहां आ जाएगा. ओके, मेघना इज द वाइफ थी ना, तो ये वाइफ का सिंबल इस तरीके से बनेगा. ठीक है, और राघव यहां आ जाएगा. राघव इज द हस्बैंड ऑफ कृति, तो कृति यहां आ जाएगी एंड सन ऑफ मेघना. अब यहां पर क्या लिखा है? रमेश इज अनमैरिड. रमेश इज अनमैरिड, इसका मतलब क्या है कि रमेश की शादी नहीं हुई. इसका मतलब शानू का हस्बैंड हो जाएगा विवेक, और रमेश उसका ब्रदर इन लॉ हो जाएगा. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज विवेक रिलेटेड टू राघव. देखो यहां पर, हाउ इज विवेक रिलेटेड टू राघव. तो विवेक क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ई. समझ में आया? You are now muted. You are now दीपक unmuted. कहां से एक्सप्लेन कर रहा है? देखो, हाउ इज विवेक रिलेटेड टू राघव. तो विवेक ये रहा, शानू ये रहा. ठीक है, विवेक का और शानू की बेटी कौन है? मेघना. मेघना का हस्बैंड कौन है? अर्जुन. और ये कौन है? राघव. क्या है? अर्जुन. और राघव कौन है? अर्जुन और मेघना का बेटा. तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन हो जाएगा? ग्रैंडफादर हो जाएंगे. अब वैसे अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो मैटरनल हो जाएंगे, क्योंकि मदर की साइड की है. अगर और स्पेसिफिकली पूछोगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैटरनल. यस और नो? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यानी रमेश की शादी नहीं हुई थी. हाँ, लिखा है ना, रमेश इज अनमैरिड, लास्ट में दिया हुआ है. ओके सर. रमेश इज. अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा. सॉरी, तो हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा? ब्रदर इन लॉ. आंसर दे रहे हो, ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर हाउ इज. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा. तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर गौरव का जेंडर ही नहीं पता ना. गौरव का जेंडर पता है क्या? गौरव को गौरव समझ के क्या बॉय मान लोगे? कैन डिटरमाइन हुआ था. तो आप खुद बताओ, कैन बी डिटरमाइन ही तो होगा यहाँ पे, और कैसे? यहाँ पर गौरव का आपको जेंडर पता है? क्योंकि इसका डेटा नहीं दिया हुआ. नहीं सर. ठीक है, तो हाउ इज गौरव रिलेटेड. क्वेश्चन में अर्जुन के ब्रदर है बोला है ना सर. अर्जुन इज ब्रदर ऑफ गौरव, है ना. तो अगर अर्जुन गौरव का ब्रदर है तो अर्जुन मेल होगा या गौरव मेल होगा? अरे तो अर्जुन मेल हुआ तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो तो आप देख नहीं रहे हो. हाउ इज गौरव रिलेटेड टू मेघा. गौरव का जेंडर पता है क्या यहाँ पे? You are now muted. चालू करी थी मैंने स्टार्टिंग में.
चालू है। You are now unmuted. समझ में आया? किसी को कोई डाउट है क्या अभी? क्लियर हुआ निवेदिता? ठीक है, चलो क्वेश्चन 8 देखो। L is the father of P. Who is the father of S? ठीक है, M is the grandmother of R. ठीक है, Who is the son of O? R is the son of O. तो O आपका कहीं भी आ सकता है, यहां पर भी या यहां पर भी। ठीक है, तो इसको यहीं लिख लो अभी आप। करेक्ट। N is the paternal uncle of R. N is the paternal uncle of R का मतलब क्या हो गया? जो N है वो R के फादर के भाई है। समझ में आया ये पॉइंट? N is the paternal uncle of R का मतलब क्या हुआ? जो N है वो R के फादर के भाई है। ठीक है, R who is brother of S. R यहां पर कौन है? ब्रदर ऑफ S. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन O एंड R? अब देखो, अब ये एक फैमिली है, तो इस फैमिली को आप कैसे मर्ज करोगे? देखो यहां पर क्या लिखा है, ये जो टॉप जनरेशन है ये टॉप में चला जाएगा। देखो ये R इज द ब्रदर ऑफ S, तो यहां पर आ जाएगा R। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर S के फादर कौन थे? P थे, तो R के फादर भी P होंगे, क्योंकि S और R कौन है? ब्रदर, मतलब भाई भाई है या भाई बहन जो भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? O जो है इनकी मदर हो जाएगी और N P के ब्रदर हो जाएंगे। ठीक है, और L मेल है, M फीमेल है, ये मैरिड कपल हो जाएगा। समझ में आया ये? ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा गया? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन O एंड R? O और R का क्या रिलेशनशिप है? O कौन है? मदर है, और R कौन है? सन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदर एंड सन। चलिए, क्लियर है सबको ये? सर बस ओ मदर कैसे हो गई, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। O क्या था? जो आपका R था ये O का सन था या नहीं था? ठीक है, और Yes. R जो है S का ब्रदर था। ठीक है, अब S के फादर कौन थे? P थे। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हाँ. R S का ब्रदर है तो S और R के फादर मदर सेम होंगे नहीं होंगे? ठीक है, और अगर P इनके फादर हो गए तो R कौन था? R सन था O का, इसका मतलब O मदर हो जाएगी। हाँ, राइट। थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 to 10।
चलिए, P is the husband of Q. It means Q is the wife of P. R is the grandchild of P. इसका मतलब यहां पर एक जनरेशन होगी बेटा और फिर नीचे जाएगा R. R is the grandchild of P. P has only one child, that is son लिखा हुआ है. P has only one child, son. तो ये मेल हो जाएगा. Who is married to T? ठीक है. Okay. Okay, sorry. Who is married to T's child? T's child. T's child. ठीक है. तो यहां जो भी आएगा वो T की बेटी होगी. तो ये एक अलग फैमिली आ जाएगी यहाँ पर. ठीक है. यहाँ पर कौन आएगी? T की बेटी. उसके बाद क्या है? T has only 2 children, 1 son and 1 daughter. तो मतलब ये डॉटर है तो यहाँ पर एक सन और होगा T का. ठीक है. X is grandson of T. इसका मतलब क्या है? जो X है वो T का क्या है? ग्रैंडसन. तो X यहां पर आएगा नीचे. ठीक है. S is brother in law of T. S is brother in law of, okay, S is brother in law of son of T. जो T का सन है तो S उसका कौन है? ब्रदर इन लॉ है. ठीक है. अब यहां पर अगेन दो रिलेशन आ सकते हैं इस चीज के. ठीक है. अब ध्यान से इस बात को सुनो, यहां पर इसे अंडरलाइन कर लो. S is brother in law of son of T. तो इसका मतलब क्या है? S जो है T के बेटे का ब्रदर इन लॉ है. तो अगेन ब्रदर इन लॉ होने के दो रिलेशन हो सकते हैं. या तो T के बेटे की जो सिस्टर है उसका हस्बैंड हो S, या फिर T के बेटे की किसी से शादी होगी और उसका होगा वो क्या? भाई. ठीक है. U and V are children of T. तो U और V यहां पर आ जाएंगे. ठीक है. U and V are children of T. तो U और V आपके इधर आ जाएंगे. W is married to the son of T. इसका मतलब क्या है? W यहां पर आएगा. W is married to the son of T. यहां पर थोड़ा सा इश्यू है स्पेस का, 1 सेकंड रुको. W is married to the son of T. ठीक है. ध्यान से सुनना इसको. ओके. सन ऑफ T. X is son of, अब ध्यान से सुनो इस लाइन को. X is son of U's brother. मतलब U के भाई का X बेटा है. तो U कहां आएगा? U यहां पर आएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है U और V कौन थे? भाई बहन थे. अब U के ब्रदर का अगर बेटा X है इसका मतलब क्या हो गया? U कौन होगा? फीमेल. और V आएगा यहां पे. क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? नहीं सर, एक बार फिर से. अरे U और V भाई बहन थे. T के 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी. ठीक है. और वो कौन कौन थे? U और V थे. तो अगर यहाँ पर ये लिखा है कि X is son of, अच्छा, यूज के ब्रदर का, यूज के ब्रदर का. तो U ठीक का है. ब्रदर कौन हो सकता है? U और V भाई बहन है तो वही तो होगा V. और इसके हिसाब से U आपका फीमेल हो जाएगा. अब यहां तक चीजें Sure. क्लियर है. W और V हस्बैंड वाइफ हैं. अब देखो यहां पर कि ये सस्पेंस कैसे खत्म होगा. S is brother in law of T. अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना. अब आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि S जो है W का भाई है या S U का हस्बैंड है, क्योंकि दोनों रिलेशनशिप से S क्या होगा? T का ब्रदर इन लॉ कहलाएगा. लेकिन यहां पर अगर आप फैमिली ट्री देखो तो फैमिली ट्री में किसके लिए स्पेस है? फैमिली ट्री में किसके लिए स्पेस है? U के हस्बैंड के लिए स्पेस बन रहा है या W के भाई के लिए स्पेस बन रहा है? क्योंकि यू के हस्बैंड के लिए. क्योंकि P के सन की बात करी गई है इसलिए यहां पर S इस तरफ जाएगा. क्या ये चीज समझ में आई? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों ही चीज, और ये तो बोला नहीं गया था कि W अपने पेरेंट्स की एकमात्र बेटी है, उनका कोई और चाइल्ड नहीं है, उस तरह की बात तो करी नहीं गई थी. तो फिर उस केस में क्या करेंगे? जो फैमिली ट्री बन रहा है आपका उसमें किसके बारे में, किस स्पेस के बारे में बात करी गई है उसे फिल किया जाएगा. ठीक है.
इफ यहां पर क्या लिखा है, इफ टी इज मैरिड टू वाई, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। अब टी किस तरीके से रिलेटेड है आर से, बताइए। इफ टी इज मैरिड टू वाई देन हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि टी की शादी अगर वाई से होती है तो वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, स्पाउस होंगे, बट कौन मेल है कौन फीमेल है उस बात के बारे में क्लैरिटी यहां पर नहीं है। क्या समझ में आया? चलिए इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लो एक बार। इफ हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वी, एक्स कैसे वी से रिलेटेड है बताओ। ऑब्वियस ही बात है, सन है यहां पर, ठीक है। चलिए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अनिमेश, हेल्सी, दीपक, दीक्षा, हिमांशी, इंदु, कनिका, कृष्णा, नो सर। पुनीत, रवनीत, ऋषभ, रिया, सत्यार्थ, शांभवी, शिवानी, श्रुतिका, सोनाली, स्वाति। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 to 12 ट्राई करो। जल्दी टेस्ट खत्म करो, 10 मिनट तो होगा। डन हुआ किसी का? हुआ किसी का आंसर आया? दीपक, सत्यार्थ, निमेश, ऋषभ, ओके। ओके चलो ठीक है, देखिए किसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स। ओके देखते हैं। देयर आर 8 फैमिली मेंबर्स। अनुपम, भूमि, अनुपम, देखते हैं बेटा, अनुपम, भूमि, मोहिनी, हिरेन, विष्णु, रुचिका, शैलेश एंड प्रांशु। विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश। विष्णु इज
पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश। इसका मतलब क्या है कि विष्णु कौन है, पैटर्नल अंकल है शैलेश का, मतलब विष्णु का एक भाई होगा और उसका बेटा होगा, वो कौन कहलाएगा, वो होगा शैलेश। ठीक है, विष्णु इज पैटर्नल अंकल ऑफ शैलेश हु इज डॉटर ऑफ प्रांशु। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर प्रांशु आपका यहां भी आ सकता है एज फादर ऑफ शैलेश, प्रांशु आपका एज मदर ऑफ शैलेश भी आ सकता है, तो वो यहां पर बनाया जाएगा। तो आप इसको साइड से लिख सकते हो कि प्रांशु यहां पर है जिसकी डॉटर कौन है, शैलेश। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्योंकि प्रांशु किधर आएगा वो चीज अभी क्लियर नहीं है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। यहां पर 2 शादीशुदा जोड़े हैं पूरे फैमिली के अंदर और 2 कौन है, ग्रैंड चिल्ड्रन से। मोहिनी हैज 1 डॉटर एंड 1 सन। मोहिनी का एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, इसके बारे में बात करिए। अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका। अनुपम कौन है, ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका है। इसका मतलब अनुपम यहां पर आएगा अगर, तो रुचिका सबसे पहले जनरेशन में होने वाली है, यहां पर एक बीच में जनरेशन होगी और रुचिका कहाँ आएगी, यहां पे। ठीक है, क्या लिखा है, अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका। ठीक है, अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका एंड सिस्टर ऑफ भूमि। किसकी हो जाएगी, सिस्टर ऑफ भूमि। ठीक है, यहां तक क्लियर। उसके बाद रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु। अब देखो यहां पे रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु। इसका मतलब क्या है यहां से कि रुचिका का सिस्टर इन लॉ है तो रुचिका यहां आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, हम सिर्फ जनरेशन देख रहे हैं, रुचिका कहीं ना कहीं आएगी, यहां पर बीच में एक जनरेशन और होगी और उसके बाद ये जो भी दोनों लोग हैं कौन है, अनुपम और कौन है, ये भूमि, ये यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ, तो मतलब ये फीमेल है, सिस्टर इन लॉ है मतलब फीमेल हो गए। ठीक है, मोहिनी इज नॉट अ मेल, इसका मतलब मोहिनी इज अ फीमेल। शैलेश हैज ओनली 1 ब्रदर, मतलब शैलेश का एक भाई है कोई, तो वो यहां भी आ सकता है इस तरफ या इसका कहीं भी आ सकता है, मतलब एक भाई तो है। अब किस तरीके से पुट करोगे आप इन चीजों को, ये देखो, मोहिनी का एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, तो आप कहां पुट करोगे मोहिनी को, क्योंकि यहां पर आपको देखो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे प्रांशु आपका कौन है, शैलेश आपका यहां आ गया, तो प्रांशु तो ऊपर ही आना है कहीं ना कहीं। ठीक है, हाँ, प्रांशु तो इसी जनरेशन में आना है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद जो मोहिनी है उसका क्या है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है, और मोहिनी आपका क्या है यहां पर, शैलेश आपका फीमेल था, उसके बाद मोहिनी भी आपका क्या है, फीमेल है। बट यहां पर तो ये लिखा है कि रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु, मोहिनी इज नॉट अ मेल, मतलब मोहिनी इज अ फीमेल। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, मोहिनी का एक बेटा है और एक बेटी है, तो मोहिनी कहां पर जाएगी, कौन सी जनरेशन में जाएगी बताओ। मोहिनी बेटी नहीं होगी, मोहिनी होगी यहां पर आएगी मोहिनी। ठीक है, और मोहिनी शैलेश का जो भी भाई होगा एक, उसके लिए क्या होगी, शैलेश का जो भी भाई होगा, कौन बचा यहाँ पे, हिरेन बचा है, हिरेन यहां पर आएगा, हिरेन की वाइफ होगी मोहिनी, और अनुपम और भूमि एक लड़का और एक लड़की हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आई, क्या ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब देखो कितने लोग हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए। आपको सीट्स फिल करनी थी बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर 8 लोग थे तो आपको 8 लोगों की सीट फिल करनी थी। अब देखो यहाँ पर रुचिका कौन है, रुचिका सिस्टर इन लॉ थी किसकी,
यहां पर लिखा हुआ था रुचिका के बारे में, और विष्णु, इसका मतलब प्रांशु उसका भाई हो जाएगा और रुचिका उसकी वाइफ हो जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट फैमिली ट्री बनता है यहां पे। देखिए क्या समझ में आया सब लोगों को? दीपक, ये सर। राधिका, ये क्वेश्चन आपका सर डायग्राम तो यही बन रहा था मेरा भी, पर वो थोड़ा कनेक्टिविटी में हो जाता। हाँ, वही चीज देख रही थी कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है, रुचिका की बेटी क्यों नहीं है मोहिनी? अगर रुचिका की बेटी हो जाएगी, ठीक है, अगर रुचिका की बेटी हो जाएगी तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर ये लिखा हुआ है शैलेश हैज ओनली वन ब्रदर। ठीक है, मतलब एक भाई और आएगा। उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि 1 2 3 एक जना एक्स्ट्रा हो जाता, लेकिन मेंबर तो आपके पास 8 ही हैं। अगर ये बेटी हो जाती तो आपको 2 मैरिड कपल भी तो करने थे, तो फिर मैरिड कपल के लिए आप एक जने को कहां से लेके आते? ये कंडीशन भी तो पूरी करनी थी। देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड द फैमिली एंड 2 ग्रैंडचिल्ड्रंस। समझ में आया सत्यार्थ? कोई डाउट है क्या? सर जो आप सर स्ट्रक्चर बनाते हैं सर, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कॉपी पे मेरी। ओके, कैसे, क्या पता? शायद थोड़ी कनेक्टिविटी करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मोहिनी का रिलेशन समझ नहीं आया। देखो मोहिनी का क्या था, मोहिनी का एक बेटा और एक बेटी था। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर आप क्या करते यहां पर, अगर आप सुनो मेरी बात को, कि अगर आप मोहिनी को रुचिका का बेटी बनाते, ठीक है, हाँ बेटी बनाते, हाँ सुनो, तो अगर आप बेटी बनाते तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 2 मैरिड कपल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता? इसकी शादी करानी पड़ती। ठीक है, शादी कराते तो चलो हिरेन से हो गई, लेकिन हिरेन उस केस में शैलेश का भाई थोड़ी ना होता। उस केस में शैलेश का भाई थोड़ी ना होता हिरेन, क्योंकि शैलेश का एक ब्रदर भी तो है। ठीक है, और फिर उस केस में 9 लोग नहीं हो जाते? शादी तो 2 लोगों की हो जाती, और आपके 2 क्या बोलते हैं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हो जाते, लेकिन उस केस में मेंबर कितने हो जाते? 9 हो जाते, लेकिन क्वेश्चन में तो 8 मेंबर्स ही दिए हैं। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन करता हूं, पूरा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्वेश्चन सब लोग ध्यान से एक बार देखो। ठीक है, 8 मेंबर्स हैं। विष्णु कौन है? पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या हुआ कि इसके भाई का बेटा शैलेश। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहां पे? शैलेश, जो कि प्रांशु का डॉटर है। अब प्रांशु का डॉटर हो सकता है, इसका मतलब प्रांशु फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। तो प्रांशु के जस्ट आप इधर ऊपर लिख दो इधर। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब आगे देखो, अब कंडीशन ये बहुत ध्यान से देखनी है। देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। मोहिनी हैज 1 डॉटर। अब यहां पर क्या लिखा है? मोहिनी की एक डॉटर है और एक सन है, बात खत्म। अनुपम इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका एंड सिस्टर ऑफ भूमि। ठीक है, अब रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु, इसका मतलब रुचिका को कहीं ना कहीं यहां आना है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहां पे कि रुचिका, अनुपमा इज ग्रैंड डॉटर ऑफ रुचिका, इसका मतलब अनुपमा यहां आने वाली है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ के। एंड सिस्टर ऑफ भूमि, भूमि की सिस्टर हो गई। अभी भूमि का हमें जेंडर नहीं पता। ठीक है, उसके बाद रुचिका इज सिस्टर इन लॉ ऑफ विष्णु, ये हो चुका। मोहिनी इज नॉट अ मेल, इसका मतलब मोहिनी इज अ फीमेल। शैलेश हैज ओनली 1 ब्रदर, मतलब शैलेश का यहां पर एक भाई आएगा। अब ध्यान से देखो, अब बात को ध्यान से सुनना। अब क्या है, यहां पर आपको 2 मैरिड कपल करने हैं, मतलब ऊपर तो पॉसिबल दिख रहा है कि प्रांशु और रुचिका की शादी हो सकती है। ठीक है, विष्णु से नहीं होगी क्योंकि विष्णु की तो सिस्टर इन लॉ है। अब आपके कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर आप मोहिनी को रुचिका की बेटी बनाते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको 2 मैरिड कपल की कंडीशन कराने के लिए मोहिनी की शादी करानी पड़ेगी, तो वहां पे एक मेंबर लगेगा। लेकिन बेटा वो जो मेंबर होगा, क्या वो शैलेश का भाई होगा? नहीं होगा, तो उस केस में एक मेंबर को और लाना पड़ेगा। तो जब आप एक मेंबर और लाओगे तो टोटल नंबर ऑफ पीपल फैमिली में कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। हाँ या ना? निवेदिता, रिया, मनीषा,
ठीक है। और आपको अगर मोहिनी की कंडीशन ये पूरी करनी थी कि एक लड़का एक लड़की है, तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है कि अनुपमा तो फीमेल है, भूमि मेल हो जाएगी उस कंडीशन में। तो यहाँ पर इसलिए मोहिनी की शादी करा दोगे आप शैलेश के भैया से। तो मोहिनी आ गई यहाँ पर हिरेन आ जाएगा, हिरन या हिरेन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बताओ मुझे, सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? चेल्सी, दीपक, दीक्षा, हिमांशी, इंदु, कनिका, नो सर। कृष्णा, कृतिका, क्षितिज, मनीष, मनीषा, मनु, निवेदिता, पुनीत, पूर्वी, राधिका, रफनीत, ऋषभ, रिया, सत्यार्थ, शाम्भवी, शिवानी, श्रुतिका, सोनाली, स्वाति। ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा टच कर रहा था ये आपके मेंस के लेवल को। मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है इस तरह का पजल टाइप ब्लड रिलेशन, ये आपका पूछा जा सकता है किसमें? सर इस क्वेश्चन कितने देने चाहिए सॉल्व करने को? क्या मतलब रवनीत, क्या देना चाहिए? टाइम। यहाँ पे आपको अगर इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप 2.5 मिनट दे सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप 2.5 से 3 मिनट इसको दे सकते हो। ठीक है रवनीत, चलिए ठीक है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट ब्लड रिलेशन में रिमेनिंग है, वो आपका क्या रिमेनिंग है? ये तो क्वेश्चन आप कर लो एक बार। यहाँ पर क्या लिखा है? हाउ प्रांशु इज रिलेटेड टू हिरन। तो प्रांशु कैसे रिलेटेड है हिरन से? प्रांशु हिरन से कैसे रिलेटेड है? फादर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की शादी होगी और फिर ये इसका फादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ भूमि इज रिलेटेड टू शैलेश। भूमि शैलेश से कैसे रिलेटेड है बताओ? भूमि शैलेश के नहीं, भूमि नेफ्यू होगा, नीस नहीं होगा। भूमि का जेंडर मेल है, भूमि का जेंडर मेल है बेटा, क्योंकि मोहिनी की एक बेटी थी एक बेटा था। तो अनुपमा का तो पता ही वो फीमेल है, तो भूमि ऑटोमेटिकली मेल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका जो लास्ट पार्ट रिलेटेड रिमेनिंग है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, और कोडेड ब्लड रिलेशन सिर्फ और सिर्फ बैंक के मेंस में आता है, ना तो एसएससी में आता और ना ही आपके बैंक के प्री में आता। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप आता है आपके किसमें? मेंस में। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आपको मजा भी आएगा करने में। यहाँ पर मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको मजा आएगा, एंजॉय करोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जितना भी पढ़ा आप सबको क्लियर है? आज जितना भी पढ़ा उतना क्लियर है बेटा? एक बार बता दो। यस सर। ठीक है, तो जो कोडेड ब्लड रिलेशनशिप है ये कल देखेंगे। ठीक है, मतलब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की तब देखेंगे। तब तक के लिए आप, अच्छा एक चीज और, मुझे ये बताओ सबसे पहले, अभी हमारे पास टाइम है, कि किन लोगों के डाउट्स अभी भी रह गए हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के और इनइक्वालिटी के। अगर ज्यादा डाउट्स हैं तो हम डाउट क्लास देखेंगे। अगर एक आधा डाउट है, क्योंकि उस दिन भी मैंने उमंग, राधिका, निवेदिता सबके डाउट्स लिए थे, बट स्टिल अगर कोई रह गया है एक आधा डाउट तो हम उसको फिर आगे एक टॉपिक और करने के बाद फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कम से कम हमारे पास 20 डाउट्स जब हो जाएंगे तब हम लोग एक क्लास ले लेंगे, क्योंकि एक आधा डाउट के लिए फिर पूरी क्लास वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों ने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी हो, ठीक है राधिका, अगर आप पूछो, अगर वर्बली डाउट क्लियर हो पाएगा तो वर्बली कर दूंगा, नहीं तो फिर मुझे आप याद दिला देना, जब भी नेक्स्ट डाउट क्लास होगी तो आपका डाउट मैं ले लूंगा। ठीक है, और एक काम करना, आप में से अगर जो फ्राइडे को 2 से 3 या 1 से 2 के बीच में एक डाउट सेशन हुआ था, वो एक बार अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग एक बार उसकी रिकॉर्डिंग या फिर यूट्यूब पर देख लेना, आपको हो सकता है क्लियर हो जाए। ठीक है मनीषा, एक बार आप वो डाउट क्लास देख लो, और आपके मैं डाउट्स, जब भी डाउट क्लास हम लोग प्लान करेंगे नेक्स्ट, तब आप मुझे याद दिला देना, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। ठीक है राधिका एंड मनीषा? ओके, चलो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं।
बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सर। वेलकम दीपक, वेलकम वेलकम। राधिका, डाउट क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, और यूट्यूब पे भी शायद वो लाइव होगा तो ठीक, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग उसकी जरूर मिल जाएगी। You are now muted. You are now unmuted. अभी मैं आपको एक बार मैम से, रूमा मैम से बात करके बता देता हूँ, ठीक है। वो राधिका जो क्लास होगी वो डाउट क्लास के नाम से नहीं आ रही होगी, वो आ रही होगी आपके फ्राइडे को 1 से 2 या 2 से 3 के सेशन में मिसिंग लेटर मिसिंग के नाम से आ रही होगी वो क्लास, ठीक है। लेटर मिसिंग के नाम से वो क्लास आ रही होगी फ्राइडे वाले दिन। एक बार वापस से चेक कर लेना राधिका, ठीक है। You are now muted.